आज हम बात करेंगे हमारे घर के जो नन्हे-मुन्ने बच्चे होते हैं या जो हमारे अभी जो 10-11 साल के बच्चे हैं या कहिए 13-14 साल के बच्चे या फिर थोड़े और ग्रोन अप जो 12th कर चुके हैं, उनको कैसे हैंडल करें? या जो यंग जनरेशन है, उसको कैसे हैंडल करें? पेरेंट्स के लिए ये बहुत एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। बच्चों को मतलब राइट नाउ हैंडल करना या एक अच्छी पेरेंटिंग कैसे करें? कैसे उनको समझाएँ कि क्या सही है, क्या गलत है? या कि उनकी जो फ़ील्ड है, जो फ़ील्ड वो सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो 10th कर लेते हैं कंप्लीट बच्चे, तो थोड़े-से कन्फ्यूज़ रहते हैं कि उन्हें कौन-सी फ़ील्ड में जाना चाहिए या क्या-क्या चीज़ों में उनको मतलब उनका इंटरेस्ट है, वो सब। तो और उनका बिहेवियर जो है, वो मतलब आजकल थोड़ा-सा चेंज हो रहा है। हमारे कंपैरिज़न में जो हमारा बिहेवियर था, उसके कंपैरिज़न में तो उनका मतलब काफ़ी डिफरेंट बिहेवियर है। मतलब हर टाइम में देखिए, चाहे हमारे पेरेंट्स हैं, उनके लिए भी पेरेंटिंग डिफ़िकल्ट रही थी क्योंकि अभी राइट नाउ रही थी क्योंकि हमारे टाइम में भी थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहे थे और अभी राइट नाउ जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, एक पेरेंट्स जो असमंजस में पड़े हैं कि बच्चों को फ़ोन से दूर रखें या ना रखें या टेक्नोलॉजी मतलब ज़्यादा उन्हें कनेक्ट करने दें कि ना करने दें। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आजकल आप देख रहे होंगे कि जो हर कोई जो छोटे बच्चे हैं उनको मतलब हमारे लिए पहले हम सोचते थे कि हम बहुत अच्छे बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के और हम उनके बिल्कुल संस्कारी बच्चे रहे हैं। लेकिन हमारे पेरेंट्स के लिए भी डिफ़िकल्ट रहा होगा हमें एक अच्छी गुड पेरेंटिंग देना, बच्चे को मतलब ये सिखाना कि क्या सही है, क्या गलत है। अभी राइट नाउ जो आजकल के बच्चे हैं, आप देख रहे हो शुरू से ही अभी ये फ़ोन आ गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो छोटे-छोटे बच्चों को पेरेंट्स फ़ोन दे देते हैं, तो वो थोड़े कहीं न कहीं एडिक्टेड हो जाते हैं, वीडियो देख रहे हैं या फिर गेम में छोटे-छोटे बच्चे हैं जो गेम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी जो है अच्छी भी है और बुरी भी है। अब हम सोचते हैं कि यार बच्चे को फ़ोन से दूर कर देते, नहीं देंगे फ़ोन, ये बच्चे को खराब कर रहा है। फिर लगता है कि यार कि आगे चल के एरा भी तो इसी चीज़ का है, टेक्नोलॉजी का है। अगर उन्हें ये ऑपरेट करना नहीं आएगा, यूज़ करना नहीं आएगा इन चीज़ों के, वो कहीं पीछे ना हो जाए या लैग ना करे औरों के कंपैरिज़न में। तो ये चीज़ पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही है। और बच्चों से अगर आप जैसे फ़ोन ही लीजिए या फिर टैब है या फिर टीवी, आजकल तो टीवी में भी सब कुछ इनबिल्ट ही आ रहा है। तो पेरेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम हो रही है कि अगर उनसे फ़ोन लेते हैं तो वो लैपटॉप में लग जाते हैं, लैपटॉप लेते हैं तो वो टीवी में लग जाते हैं। तो ये पेरेंट्स के लिए एक थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है कि कैसे हैंडल करें। तो मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक अगर बच्चे से एक बार अच्छे से बात करनी चाहिए, हमें उसे समझाना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। भई आप अपना खुद से ही टाइम मैनेज करो कि आपको कितनी देर देखना चाहिए। क्योंकि जो रियल वर्ल्ड है, आपको वहाँ भी कनेक्ट करना है, सोशल रहना है, ना कि मतलब जो रियल वर्ल्ड है, उसमें ही मतलब अपने जो वर्चुअल वर्ल्ड है, उसमें ही नहीं कनेक्टेड रहना है कि वो वर्चुअल वर्ल्ड वर्ल्ड के जो फ्रेंड है, बस उन्हीं से कनेक्टेड रहे या फिर गेम खेल लिया, फिर घर में ही मतलब जैसे बंधे रह गए। तो बच्चों को हमें ये बहुत ज़रूरी है कि उनको फिज़िकली एक्टिव भी रखना है, टेक्नोलॉजी में भी आगे रखना है और जो उनके इंटरेस्ट हैं, जैसे म्यूज़िक सीखना है बच्चे को या फिर बच्चे को किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंटरेस्ट है, तो हमें उसमें भी बच्चे का मतलब पूरी हेल्प करनी चाहिए। पहले टाइम में हमारे टाइम में तो पेरेंट्स इतने सपोर्टिव नहीं थे क्योंकि जितने भी जनरली मिडल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे थे, तो वो चाहते थे कि बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े। स्पोर्ट्स उस टाइम एक सेकेंडरी चीज़ थी, मतलब खेलने कूदने के लिए अच्छा है बट एक प्रोफेशन के रूप में इतना नहीं था। बट अब जब आजकल के जो पेरेंट्स हैं राइट ना, वो अपने बच्चों के चाहे वो म्यूजिकल प्रोफेशन हो, डांस का प्रोफेशन हो या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, तो पेरेंट्स कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई के साथ कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ज़रूर करें। जिससे क्या बच्चे क्या होंगे कि उससे बच्चे मेंटली भी फिट रहते हैं, फिज़िकली भी फिट रहते हैं और साथ-साथ मतलब एक टेक्नोलॉजी की कॉम्बिनेशन हो बच्चों के साथ, तो उसकी कॉम्बिने मतलब एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बनती है इस चीज़ से। तो हमें एज़ अ पेरेंट्स बच्चों के जो फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का पूरा ध्यान रखना चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे तो बच्चे हमसे बातें छुपाएँगे और जब ये राइट नाउ बच्चों की जैसे ग्रोइंग एज है, तो ग्रोइंग एज में बच्चे थोड़े से हाइपर होते हैं, गुस्से मतलब उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और वो मतलब उस टाइम हमारी मानने के में तो मूड में होते ही नहीं, उनको लगता है कि भई हम ही सही हैं और पेरेंट्स उनके हिसाब से गलत ही हैं। ठीक है? वो मतलब एक तरीके से उनका एक फ़ेस होता है ये वाला फ़ेस, पर उसमें पेरेंट्स को थोड़ा पेशेंस से मतलब हैंडल करना चाहिए क्योंकि हर किसी की हर कोई इस फ़ेज़ से गुज़रा है। चाहे मतलब हम रहे हों या हमारे पेरेंट्स रहे हों या हमारे बच्चे या फिर आगे इनके बच्चे होंगे, ये भी इसी फ़ेज़ से गुज़रेंगे।
और हर फेस के लिए जो है वो मतलब पेरेंट्स के लिए पेरेंटिंग पहले भी डिफ़िकल्ट थी, अब भी डिफ़िकल्ट है और आने वाले फ्यूचर में भी डिफ़िकल्ट होगी। मतलब कोई आसान चीज़ नहीं है। तो हमें हमारे बच्चों को जो रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड रखना है, रियल वर्ल्ड मतलब जो वर्चुअल वर्ल्ड में भी कनेक्टेड रहें और मतलब वो अच्छे फिट रहें, हर तरीके से मतलब फिज़िकली, मेंटली, टेक्नोलॉजी में भी सब जगह मतलब एक तरीके से एक अच्छा बैलेंस हो। अब आता है बच्चों की हेल्प कैसे करें, जैसे अब वो ग्रो कर रहे हैं तो उनके बहुत सारे सवाल होते हैं, उस टाइम वो मतलब अपने आप को थोड़ा प्राइवेटाइज मतलब प्राइवेट कर देते हैं, बिल्कुल ही बच्चे एक अलग ही जोन में होते हैं। मतलब उनको पेरेंट्स का इंटरफेरेंस ज़्यादा पसंद नहीं होता उस टाइम पीरियड में स्पेशली। तो पेरेंट्स को मैं ये नहीं कहती कि बहुत फ्रेंडली होना चाहिए, बट ठीक है, एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए कि वो अगर हेजिटेट ना करे कोई भी बात बताने में आपको। मतलब अगर वो बता रहा है तो आपको उसकी सुनना चाहिए, ना कि एकदम से उसे मतलब ठीक है वो गलत भी है, तो थोड़ा-सा उससे पहले सुनो उसकी बात। आजकल क्या है कि सब मैक्सिमम लोग ना सुनना नहीं चाहते, कम सुनते हैं और एकदम से रिएक्ट कर देते हैं, एक्शन लेते हैं। बेटर है पहले अच्छे गुड लिस्टनर बनिए, एज़ अ पैरेंट हमें एक अच्छा लिस्टनर बनना पड़ेगा जो ग्रोइंग बच्चे हैं उनका। क्योंकि उनके उनका जो वर्ल्ड है वो बहुत वास्ट है, हमारा थोड़ा लिमिटेड था हर चीज़ में। क्योंकि गुड जो यूज़ है टेक्नोलॉजी का वो बहुत लिमिटेड लोग ही करते हैं। जनरली तो बच्चे आजकल कहिए या बड़े भी मतलब इतना अच्छा बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं उसके यूज़ का। जनरली वो टाइम वेस्ट ही करते हैं अपने सोशल मीडियाज़ पे और डिफरेंट साइट्स के ऊपर, जो स्पेशली मतलब अ, वीडियोज़ वगैरह, रील्स वगैरह देखने के लिए। लेकिन एक टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ जो अच्छा यूज़ होता है, वो एक पैरेंट ही अपने बच्चे को बता सकता है, क्योंकि एक पैरेंट जो है वो उस फ़ेज़ से गुज़र चुका है। भले वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी लेकिन उन्हें ज़्यादा नॉलेज है। तो इसलिए एक पैरेंट को एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए ताकि बच्चे हमारी हम जब हम उनकी बातें सुनेंगे तो शायद वो भी हमारे उस पॉइंट को समझेंगे। तो अब ये जो ग्रोइंग एज है और जब वो कॉलेज में जाते हैं, ये भी एक मतलब एक पेरेंट्स के लिए बड़ा अच्छा तो है, मतलब बच्चे कॉलेज चले गए, सेटल होने मतलब एक तरीके से देखिए अभी वो पढ़ लेंगे, फिर जॉब पे चले जाएँगे और आगे फर्दर शादी भी करेंगे। लेकिन ये वाला जो फ़ेज़ होता है जो 10 साल से लगाइए और ये जो 18 इयर्स तक के जो फ़ेज़ है, वो हर एक पेरेंट्स के लिए एक पेशेंस चेक करने वाला टाइम होता है। तो इसलिए हमें इस टाइम में ना बहुत कूल रहना है और हमें अपने बच्चे के इंटरेस्ट को समझना चाहिए। वो क्या उसका इंटरेस्ट है, वो किस डायरेक्शन में मतलब जाना चाहता है, तो पेरेंट्स को सपोर्टिव होना चाहिए और कहीं लग रहा है कि बच्चा यहाँ गलत है, तो उसको राय भी देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब राय दो, अगर बच्चे को लगता है कि भई ठीक है, वो पेरेंट्स की राय सही है, तो हो सकता है कि आपकी राय मान ले, अगर नहीं होता है तो कई बार हमें ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो लाइफ टाइम के लिए आपको ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानेंगे कि ये प्रोफ़ेशन अच्छा था, मैं ये करना चाहता था और मैं ये नहीं कर पाया और पेरेंट्स के प्रेशर में मैंने ये किया। जैसे हमारे पेरेंट्स ने किया था कि साइंस ही लेनी है, इंजीनियरिंग ही करना है या एमबीबीएस ही बनना है। मतलब वो चीज़ ये प्रेशर हमें हमारे बच्चों पे बिल्कुल नहीं डालना है। हम कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को गरीब नहीं देखना चाहता या मतलब अनसक्सेसफुल नहीं देखना चाहता। हर कोई चाहता है उनका बच्चा सक्सेसफुल हो, जैसे ही वो 10th करे अच्छे नंबर आएँ, 12th करे और वो अच्छी किसी इंस्टीट्यूट में या किसी कॉलेज में अपना प्रोफ़ेशन चुने और आगे चल के मतलब अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव करे। तो बेसिकली इस टाइम को हमें अच्छे से हैंडल करना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम यानी अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए। और कहीं न कहीं ये जो यंग जनरेशन है, ये भी बहुत समझदार है। हमने वैसे जेन ज़ी करके इनको मतलब उनका मज़ाक उड़ा रखा है, लेकिन कहीं न कहीं देखें, जैसे हमारा हम मिलेनियल्स थे, हमारा भी हमारे पेरेंट्स मज़ाक उड़ाते थे, इनको कुछ नहीं नॉलेज है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम भी उनका आजकल यही इस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन ये भी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, इनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो हमारे पास नहीं थी और कहिए हमारे पेरेंट्स के पास भी नहीं थी। तो टेक्नोलॉजी जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, जनरेशंस भी जो इनके जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो भी आगे बढ़ेगी। तो हमें उसी के हिसाब से चलना और हमारे बच्चों के साथ एक बेहतरीन तालमेल हर पेरेंट्स को बनाना चाहिए और उनके साथ जितना हो सके एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि जो टाइम है वो दोबारा नहीं आता। यही टाइम है उनके फ्यूचर बिल्डिंग का और एक पेरेंट्स को इस टाइम पेशेंस नहीं खोना चाहिए, ज़्यादा हाइपर नहीं होना चाहिए। हमें उनके हिसाब से ही अपने उनके साथ तालमेल बनाना है और अपनी जो बॉन्डिंग है अपने बच्चों के साथ,
वो स्ट्रॉन्ग करनी है। और हमेशा जो ये ना सोचिए कि हमेशा से सक्सेसफुल हो बच्चा तभी हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, और वो अनसक्सेसफुल हो तो हम उनके, मतलब पेरेंट्स करते हैं आजकल अनसक्सेसफुल होने पे भी सपोर्ट, लेकिन हमेशा प्लान एक नहीं होना चाहिए। सक्सेस का एक प्लान, प्लान बी भी होना चाहिए। अगर हमारा बच्चा सक्सेसफुल नहीं हुआ तो भी हम उसे कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे उसके मेंटल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का, उसके जो बुरे टाइम में एक पेरेंट कैसे उसे सपोर्ट कर सकता है, उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो ये पेरेंटिंग का जो आज हमने डिस्कस किया है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।